हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आज पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था और जिसका पेपर हमारे पास भी आ चुका है। तो हमने कोशिश की है लगभग सभी क्वेश्चनों को हल करने की। तो आप इनके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर हम पेपर की सीरीज़ की बात करें दोस्तों, तो ये पेपर की सीरीज़ सी है, ठीक है? तो पेपर की सीरीज़ सी के अकॉर्डिंग ये आंसर रहेंगे। अगर आपके पास कोई और सीरीज़ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रश्न को देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ का आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सीधा हम आंसर की बात करते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों बड़ा, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, ठीक है? बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। इसी रीति से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि टिप्पणी की भाषा क्या होनी चाहिए? तो टिप्पणी की जो भाषा है दोस्तों, वो होनी चाहिए वस्तु प्रधान, ठीक है? क्या होनी चाहिए? वस्तु प्रधान होनी चाहिए। इसी रीति से अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। आसान भी कह सकते हैं और मॉडरेट भी कह सकते हैं ना। मीडियम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है? तो शब्दावली का अर्थ क्या है? तो शब्दावली का आप अर्थ सभी जानते हैं। शब्दावली का अर्थ होता है दोस्तों शब्दों का समूह, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य शब्द क्या है? कंप्यूटर से चाणक्य नाम है, किसका नाम है? तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जो चाणक्य नाम है, ये कंप्यूटर के एक फ़ॉन्ट का नाम है, ठीक है? कंप्यूटर का एक फ़ॉन्ट है, उसका नाम है। चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। तो 5वां प्रश्न बोलता है दोस्तों कि कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि थे या हैं? तो कौन से उसके थे दोस्तों ये? ये थे आपके सभी लोग जानते हैं, ये थे ज्ञानाश्रयी कवि, ठीक है? क्या थे दोस्तों? ज्ञानाश्रयी कवि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता थे। छठा क्वेश्चन है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन थे? तो सभी जानते हैं कौन थे? तुलसीदास जी। कौन थे दोस्तों? तुलसीदास। इसी रीति से अब सेवंथ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो सेवंथ क्वेश्चन बोलता है साथियों कि कर्म भूमि के लेखक कौन हैं? तो सभी को मालूम है दोस्तों कि इस कर्म भूमि के जो लेखक थे वो कौन थे? आपके प्रेमचंद थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8th क्वेश्चन देखें अगर, तो ये लिखा हुआ है कि हिम किरीटिनी के रचयिता का नाम है। हिम किरीटिनी के रचयिता का नाम है। तो इसका जो लेखक है दोस्तों, इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 9th क्वेश्चन है दोस्तों कि महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम है। वास्तविक नाम है। तो नाउ 9th क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा क्या आंसर होगा इसका? सभी जानते हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है लक्ष्मण। इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण, ठीक है? अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। तो 10th क्वेश्चन कहता है साथियों कि भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी आती है? तो सभी लोग इसका बड़ी बखूबी से आंसर जानते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, सभी जानते हैं कौन सा है? अपभ्रंश। कौन सा आंसर है इसका? अपभ्रंश। इसी रीति से अगर हम 11th क्वेश्चन की ओर देखें, तो 11th बोलता है कि कुमाऊनी भाषा प्रमुख क्षेत्र कहाँ है इसका? तो सभी जानते हैं कहाँ है? नैनीताल और अल्मोड़ा का जो क्षेत्र है, ठीक है? 12th क्वेश्चन का अगर हम देखें, तो बोलता है देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो सभी जानते हैं कहाँ से हुआ है? सी, ऑप्शन नंबर सी, 12वां जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से हुआ मेरे साथियों? ब्राह्मी लिपि से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है, तो उसे प्रतिदर्श करने के लिए कौन-सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, हंस पद का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, ठीक है? चलिए 14 क्वेश्चन पे देखते हैं। 14 क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके, उसे क्या कहते हैं? सबको पता है दोस्तों, वर्ण एक ऐसा चीज़ है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है? इसी रीति से अगला जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन हिंदी में, यहाँ पे लिखा हुआ कि अंतिम शब्द में प्रत्यय क्या है? तो
अंतिम शब्द में जो प्रत्यय है दोस्तों वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, इम प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय है? इम प्रत्यय। ठीक है। अ, अब देखते हैं दोस्तों 16 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी अरावली इसमें क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि रेलगाड़ी 17 क्वेश्चन बोलता है, 17 क्वेश्चन कहता है कि रेलगाड़ी किन किन भाषाओं से मिलकर बना हुआ है? तो आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अंग्रेजी और हिंदी। रेल एक का अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी क्या है? हिंदी का एक शब्द है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन देखो जरा। ये कहता है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो आग भी पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है, अनल भी पर्यायवाची है और ये भी पर्यायवाची। तो पर्यायवाची जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी है, अनिल। ठीक है, ये किसका? हवा का होता है। चलिए अगला देखते हैं, सदानंद में कौन सी संधि है? तो अगर हम इसमें बात करें सदानंद में दोस्तों, सतधन आनंद होगा तो इसमें क्या है? व्यंजन संधि। कौन सा संधि है इसमें? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। 19वें का आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 20वें का। ये कहता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो आप सभी जानते हैं ये क्या है? इच्छावाचक है। क्या है ये? इच्छावाचक वाक्य है ये। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगली सीरीज में। अब आ गया आपका रीजनिंग। ठीक है, सामान्य अध्ययन रीजनिंग। तो रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कैसे करना है इसको, वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ आंसर की बात करेंगे। ठीक है, तो 21 जो क्वेश्चन है ये कहता है कि दो कार नहीं सॉरी एक कार दो स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आती है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रही? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों इसका गणितीय जो सूत्र है वो है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो इसमें आप a 60 है और ये 90 है, तो 2 इंटू 60 इंटू 90 डिवाइड बाई 60 प्लस 90 150 हो जाएगा। तो इसको काट छांट के अगर आप निकालेंगे तो जो इसका जो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों वो आ जाएगा आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। इसी रीति से अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 पे जाएं तो 22 जो क्वेश्चन ये कहता है कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय लीजिए कि 5 दोस्तों ए बी सी डी और ई में सबसे लंबा कौन है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे साथियों तो आपका जो आंसर आने वाला है इसका वो आएगा ई। मतलब ई बोले तो आंसर ई है, लेकिन ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर निकल के आता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घड़ी से आया हुआ क्वेश्चन है। बोलता है कि एक जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी में 8:30 हो रहे हैं, मतलब 8:30 हो रहे हैं। सही समय क्या है? तो सही समय अगर आपको निकालना है तो इसका जो सही समय हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, इसका ये हो जाएगा, इसको 11:60 में से घटा देंगे तो जो आंसर आएगा इसका आ जाएगा आपका 3:30, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने 11:60 में से दिए गए समय को घटा देना है। तो 8:30 करेंगे आप लोग, 8:30 करेंगे तो यहाँ 30 बच जाएगा, 8 3 तो 3:30। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कहता है 24वां क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा आरेख ऐसा है जो तरल पिज्जा और दूध के बीच में सर्वोत्तम रूप को दर्शाता है? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर पिज्जा अलग कैटेगरी में आ गया। ठीक है, ये क्या, लेकिन तरल पदार्थ और दूध क्या है? सेम कैटेगरी में। तो तरल पदार्थ और दूध ये ऐसा हो गया, और पिज्जा क्योंकि अलग का है तो ये इसका फिगर ऐसा बन जाएगा। तो ऑप्शन ये चौथा वाला इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 4 इसका आंसर हो जाएगा, 24 का 4। ठीक है। चलिए अब मुर्गी और क्या कहते हैं ये गायों में प्रश्न आया हुआ 25 पे। तो ये कहता है कि गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है तो गायों की संख्या कितनी होगी? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे साथियों तो करेक्ट इसका जो आंसर आने वाला है वो है 7, बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करा, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों अगली वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन को। ठीक है। चलिए अब 26 को अगर हम देखें तो ये इसमें आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अगर आप त्रिभुज निकालेंगे मेरे साथियों तो इसमें 32 के करीब आपके त्रिभुज आएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 पे चलते हैं। तो 27 कहता है कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की दिशा की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 135 मुड़ता है और इसके पश्चात 180 दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब इसका मुख कौन सी दिशा में होने वाला है? तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम दिशा में। इसको कैसे सॉल्व करना है इसका वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा साथियों, ठीक है। चलिए, तो आप इंतजार में बने रहिए। अगला जो क्वेश्चन है बोलता 28 कि मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब, नहीं नहीं, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो सीधा सीधा इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है दृष्टि पटल पर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 29 पे। तो 29 क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों, कहता है कि अनुक्रम 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 क्वेश्चन मार्क में अगली संख्या क्या आएगी, मतलब अगली भिन्न क्या आएगी? तो अगर हम देखें तो देखो, अंश में देखें अगर दोस्तों, अंश में देखें अगर हम लोग, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे जब देख रहे हैं, हर में देख रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। तो डिवाइड में 32 आ जाएगा और 7 और 2 9, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग 30वां क्वेश्चन पे। ये कहता है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भागा है, तो इस समीकरण का आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे, अगर अगर आप चिन्हों को प्रतिस्थापित करेंगे, ये गणितीय संक्रियाओं पर आधारित चैप्टर है साथियों, अगर बहुत ईजी क्वेश्चन है तो आप इसको निकालेंगे तो 77 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 31 क्वेश्चन पे। 31 क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का। ये कहता है कि लुप्त संख्या भरिए, ठीक है। तो लुप्त संख्या आप भरनी है क्वेश्चन मार्क पे। तो अगर आप इसको भरने लगेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है मेरे प्यारे भाइयों, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 73। लेकिन कैसे ये सॉल्व होगा वो आप मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 73, ठीक है। चलिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम सॉल्व करने लग जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलता है 32 क्वेश्चन बोलता है कि गेहूं का जो दाना है वो होते हैं, गेहूं के दाने होते हैं बीज, फल, रूपांतरित फल या संपूर्ण बीज। तो आप सभी लोग जानते हैं ये गेहूं का जो बीज होता है ये क्या होता है, एक फल होता है। क्या होता है? फल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 33 बोलता है कि जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया था? 33। तो ये आपका जो आंसर है वो दोस्तों जस्टिस, ऑप्शन नंबर ए 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख 34। अगर हम देखें तो निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? 34 का आपका जो आंसर है वो हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार, ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 35 को, अगर हम देखें तो 35 कहता है कि किस शहर में, 35 में किस शहर में 12वीं डेफ एक्सपो 24, सॉरी 24 नहीं, 2022 की मेजबानी की थी? तो ये यहाँ हुई थी गुजरात गांधीनगर में, ठीक है। समझ बात को? चलिए, अगला हम देखें, मतलब इसका आंसर जो हो गया आपका सी हो गया, ठीक है, 35 का सी। अब चलते हैं 36 पे। 36 का अगर हम बात करें तो बोलता है कि निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था? 36 क्वेश्चन अगर हम आंसर देखें तो ये था दोस्तों पीवी सिंधु ने इस खिताब को अपने नाम किया था। अब 37 पर अगर हम देखें तो 37 बोलता है कि निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ठीक है, तो अब इसका आंसर देखें हम लोग, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑपरेशन गंगा के तहत ये कार्य संपन्न किया गया था। चलिए, अब 38 की तरफ बढ़ते हैं। तो 38 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, विंडोज भी है, लाइनक्स भी है और मैक ओएस भी, क्या है आपके सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपके उपरोक्त नंबर डी सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला बोलता है कि 1 गीगाबाइट शामिल है, कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। तो 1 गीगाबाइट में शामिल होते हैं, सॉरी टेराबाइट में शामिल होते हैं दोस्तों 1024 गीगाबाइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे साथियों कि ईमेल ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है? तो सीधा सीधा आपका आंसर है इसका स्पैम। अनवांटेड जो ईमेल्स होते हैं उनको हम स्पैम के नाम से जानते हैं, ठीक है।
चलिए अब आते हैं 41 क्वेश्चन पे। तो ये कहता है कि भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? भारत का जो आईटी अधिनियम था तो मेरे साथियों, वो 2000 में अस्तित्व में आया, सन 2000 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 42 क्वेश्चन। तो 42 कहता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो सभी जानते हैं वैशाली में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो कुतुब मीनार के जो प्रवेश का द्वार का जो नाम है वो क्या है? अलाई दरवाजा। ठीक है, 43 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अलाई दरवाजा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 44 जो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? सभी जानते हैं कौन सा है? सूर्य का प्रकाश, जिसको हम फिर से यूज कर सकते हैं, जो पॉल्यूशन नहीं फैलाता। तो ऐसे स्रोत को, ऐसे ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नवीनीकरण स्रोत कहते हैं। तो सूर्य का ऊर्जा जो है ये इसमें आ जाता है। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा 44 का। ठीक है, 45 की अगर हम बात करें तो बोलता है कि भारतीय उपग्रह कलाम सैट V2 के प्रक्षेपण की तिथि क्या थी? तो ये 24 जनवरी 2019 थी मेरे साथियों। ठीक है, 45 का। अब 46 पे देखें तो 46 बोलता है कि कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। 46 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलते हैं 47 पे। 47 कहता है कि भारत वन वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र था? तो सबसे ज़्यादा तो कहाँ था मेरे साथियों? सबसे ज़्यादा था कहाँ? मध्य प्रदेश में है वन वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें बताना है। तो इनमें से अगर हम बताएं तो ये इसका हो जाना चाहिए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी 47 का। हाँ, तो 47 क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो जब ये स्टडी की गई किसमें, तो इसमें जो प्रतिशत वो था, क्या कहते हैं, वनों की वृद्धि, प्रतिशत में जो वृद्धि हुई थी वो आंध्र प्रदेश में हुई थी। लेकिन ये बोलता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किसका हुआ फाइनल स्टडी में? तो छत्तीसगढ़ इसमें आता है, इनमें सभी में। ठीक है, इन चारों में। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट 48 क्वेश्चन पे। तो 48 क्वेश्चन बोलता है कि मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? मीटियोर अभियान किससे संबंधित है? तो ये अंध, ऑप्शन नंबर बी, अंध महासागर का जैविक अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48 का। अब 49 पे हम चलें, अगर 49 बोलता है कि शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है या किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपकी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी 49 का, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 पे चलें तो 50 बोलता है कि निम्न में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष प्रथम है, मतलब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष था? तो जीवी मावलंकर थे, ऑप्शन नंबर बी है ना। 50 का ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 51 पे। 51 बोलता है कि ये सीधा सीधा बच्चों को मुखपाठ याद है ये, है ना। तो ये 51 का जो आंसर है दोस्तों, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 बताता है। ठीक है, चलिए तो 52 पे चलें अगर हम लोग, तो कहता है कि शहरी स्थानीय स्वशासन के से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो इस दौरान जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो थे पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी 52 का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसी रीति से अगर हम बात करें तो कहता है कि 53 जो क्वेश्चन है ये कहता है कि अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पदच्युत किए गए थे? तो अब तक दोस्तों एक न्यायाधीश था सर्वोच्च न्यायालय का जिस पर ये महाभियोग लाया गया, लेकिन ये लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इसलिए पदच्युत नहीं हो पाए। और महाभियोग तो लाया गया था लेकिन वो पदच्युत नहीं हुए इसमें। ठीक है, बाकी उच्च उच्च न्यायालय में तो बहुत सारे न्यायाधीश थे जिन पर ये लाया गया था। ठीक है, तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन बोलता है 54 कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो सर्वोच्च की अगर हम बात करते हैं तो वो है दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। संयुक्त राज्य अमीरात भी है लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। चलिए 55 पे चलते हैं। तो बोलता है कि निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो ये 55 क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका सी, भूमि की चकबंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भूमि की चकबंदी। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें बोलता है कि हाल ही में दो बैंकों का
पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था। वो जो बैंक थे दोस्तों, वो थे ऑप्शन नंबर बी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये दो बैंक है, इनका विलयीकरण पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 57 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन कहता है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संघीय वित्त की समस्या नहीं है कि 57 पे। तो 57 अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाना चाहिए कि वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व, इसका सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, वह कौन सा देश था जिसने 1857 की क्रांति में 58 में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो वो जो देश था मेरे साथियों, वो था आपका कौन सा, सभी जानते होंगे इसके बारे में, ये था आपका कौन, नेपाल। नेपाल एकमात्र देश था जिसने भारत के विरुद्ध अंग्रेजों का समर्थन किया था उस समय। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 59 पे कि बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है। तो ये अमेरिकी क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी रीति से अगर हम 60 क्वेश्चन का आंसर देखें तो 60 क्वेश्चन बोलता है कि बुशमैन का क्षेत्र है, बुशमैन का क्षेत्र है। तो बुशमैन का क्षेत्र है ऑप्शन नंबर आपका डी, कालाहरी मरुस्थल। ठीक है, कालाहरी मरुस्थल। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग राज्य से संबंधित विविध प्रश्नों पे। ठीक है, इस पे चलते हैं। तो ये अब हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे अगर हम इसका, हमारा उत्तराखंड पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो सॉरी, अगर हम देखें, इसको देखें अगर, चलिए दोस्तों अगर हम इसको देखें पहला क्वेश्चन है डोलापाल की डोलापाल की आंदोलन किससे संबंधित है। तो बहुत लोग जानते हैं इसका आंसर, आंसर क्या है इसका, शिल्पकारों से संबंधित है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगला बोलता है कि 1857 के विद्रोह में प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। तो आप लोग सभी जानते हैं 62 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर हेनरी रैमजे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी रीति से क्वेश्चन नंबर 63 की अगर बात करें तो बोलता है मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की थी। तो आप लोग जानते होंगे इसका आंसर है दोस्तों, इसका जो स्थापना हुई थी भ्रातृ मंडल की, वो हुई थी कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला चलते हैं 64 क्वेश्चन पे कि अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है। तो 64 का आपका ऑप्शन नंबर डी बद्रीदत्त पांडे को जाता है। इसी रीति से अगर आप 65वां क्वेश्चन देखें तो बोलता है कि कूर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है, कूर्मांचल केसरी। तो इसका आंसर भी आप जानते हैं बद्रीदत्त पांडे जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 66 बोलता है कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे। तो इसका आंसर है दोस्तों 1936 में ये दुगड्डा आए थे। ठीक है, चलिए तो ये दुगड्डा स्पेशल पर्वतीय क्षेत्र में जो आप जब आए थे, ये आए थे 1936 में आए थे दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 67 का अगर हम आंसर देखें, ये कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं थे कि इसमें। ठीक है, 67 में तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका होमवती देवी, होमवती देवी नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, गंगा का निर्माण किन 68 वाला, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है। तो सभी लोग जानते हैं 68 का आंसर क्या है, भागीरथी और अलकनंदा, सॉरी हाँ भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में इसका मिलन जहाँ पे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69 क्वेश्चन बोलता है कि बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे है। तो बद्रीनाथ सभी लोग जानते हैं, बद्रीनाथ कहाँ किसके किनारे है, अलकनंदा नदी के किनारे। 69 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें अगर हम लोग 70 वाला क्वेश्चन कहता है कि बागेश्वर किसके तट पर स्थित है, बागेश्वर किसके तट पर स्थित है। ये है दोस्तों सरयू और गोमती नदी के संगम पर आपका स्थित है। ठीक है, 71 देखें तो निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की थी। 71 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है मेरे साथियों वो है भक्त दर्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें
तो 72 वाला कहता है कि 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। 72 की अगर हम बात करें तो वो थे दोस्तों जहेरी खाल। ठीक है, जहरी खाल। अगला क्वेश्चन 73 दोस्तों कि गढ़वाल का बारदोरी के रूप में विख्यात स्थल है। 73 का आपका हो जाएगा बी, गुजरू। ठीक है, गुजरू, ऑप्शन नंबर बी 73। 74 की अगर हम बात करें तो 74 कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। 74 में कहता है कि कैसे रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर आज का हो जाएगा आपका सीढ़ी नुमा खेती करके, तभी इसका कटाव रोका जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ताकि मिट्टी एक के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी कैसे रुक जाए मिट्टी, है ना। अब 75 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है या सुमेलित है, मतलब 75 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवरिया ताल रुतपर्याग। बाकी सब गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 76 की हम बात करें। 76 जो है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है। 76, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मुल्लिंगला दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें 77 की अगर हम बात करें निम्नलिखित हिमनद और जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब। ठीक है, तो 77 की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कफनी, ठीक है, ये खतलिंग उत्तरकाशी, ये खतलिंग ग्लेशियर गलत है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग 78 पे। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए आपकी कितनी है, 2 सीटें आरक्षित हैं। 79 की अगर हम बात करें तो 79 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% बढ़ाकर 50% किया गया था। आप सभी जानते हैं भुवन चंद खंडूड़ी जी थे जिन्होंने ये 33 से 50% किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 80 वाला क्वेश्चन देखेंगे। अगर उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे। 80 क्वेश्चन, तो वो थे दोस्तों गार्डनर थे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब 81 की अगर हम बात करें, 81 कहता है कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, सब लोग जानते हैं। इसका आंसर कौन सा है, नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 की बात करते हैं तो 82 कहता है कि उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सभी जानते हैं प्रकाश पंत थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम लोग बोलता है कि उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो 3 सीटें हैं भाई। लोकसभा के लिए 5 सीटें हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 83 का बी। अगला क्वेश्चन देखें कि 84 क्वेश्चन बोलता है कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया। 84 का अगर बात करें तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 में, इसी साल इसको किया गया था। ठीक है, 85 की अगर हम बात करते हैं तो 85 कहता है कि उत्तराखंड नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो सभी लोग जानते हैं इसकी है 7,816 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं 86 पे। 86 कहता है कि भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या हैं, तो नंदा देवी या अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत व नामचा बरवा, या मकालू त्रिशूल, या ये वाला। तो इसमें थोड़ा संदेहात्मक स्थिति है दोस्तों इस प्रश्न में, तो इसका जो आंसर है आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, ये जो पूर्वी होना चाहिए वो पश्चिमी में दिखा रखा है, जो पश्चिम होना चाहिए वो पूर्वी में भी दिखा रखा है। तो इसको आप स्टार मार्क मतलब इसको आप देख लेना। ठीक है, 86, तो 86 का आप कंफर्म कर लो, छोड़ देना, मतलब आंसर की बात देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब 87 पे चलते हैं। ये कहता है कि निम्नांकित जनपदों निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है। 87, तो इसका सही जवाब है इसका आपका क्या, ए ऑप्शन चमोली में है। ठीक है, चलिए 88 का अगर हम देखें तो 88 कहता है कि उत्तराखंड में किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी। 88 कहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, गढ़वाल में। ठीक है, 89 कहता है कि नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया। 89, तो इसका है साथियों हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए। 90 की बात करते हैं हम लोग।
90 क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, तो 90 क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल विपिन रावत निम्न में से किस जिले से ये संबंधित थे? तो सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, इसका है दोस्तों पौड़ी के रहने वाले थे ये, ठीक है। चलिए अगर बात करें 91 की बात करें, तो लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र सिंह नेगी, 91, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 92 पे। 92 कहता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? 2021-22 की जो रिपोर्ट उसके अनुसार बताना आपने। तो इसका जो सही आंसर है मेरे साथियों वो है आपके 7वें स्थान पर, ठीक है। चलिए अब 93 को देखते हैं। 93 कहता है कि उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ है? तो सभी लोगों को पता है देहरादून में है, ठीक है। इसी रीति से 94 क्वेश्चन अगर हम देखें, 94 क्या कहता है? 94 कहता है कि उत्तराखंड में किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या पाई गई या सर्वाधिक संख्या है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों सी, वो ये उधम सिंह नगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 95 की अगर हम बात करते हैं, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम था? सबसे कम था 95 क्वेश्चन। तो इसमें कौन है साथियों? आपका हरिद्वार आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 96 की अगर हम बात करते हैं, तो ये कहता है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? 96, तो इसका कार्यालय आपका कहाँ स्थित है? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, सॉरी डी नहीं, सी हो जाएगा देहरादून, ठीक है। सी हो जाएगा कहाँ? देहरादून में। अगला 97 की बात करते हैं, तो 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अधिक योगदान दिया? 97, तो 97 का हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब 98 की अगर हम बात करें, तो निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहते हैं? ये सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रमणि बडौनी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसी रीते 99 की हम बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? सभी जानते हैं चमोली है, ठीक है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन कि उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ? तो ये 27वां है, सभी जानते हैं 27, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन, जिसमें से हमने एक क्वेश्चन का आंसर संदेहात्मक छोड़ा हुआ है और बाकी हम आंसर की के हिसाब से मैच कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे अनुसार है साथियों, फाइनल आपका आंसर की के माध्यम से ही मिलाया जा, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हों। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ये लगभग ये सही है, फिर भी एक आध गलतियाँ होना संभव है, ठीक है। चलिए तो अब जो रीजनिंग की मैंने बात की थी दोस्तों, रीजनिंग का अगर सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम जो नई वीडियो आपकी आएगी वो रीजनिंग के ऊपर रहेगी। जो रीजनिंग में 11 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, तो उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। फिर भी मैंने आपको आंसर बता दिए हैं, ठीक है, आंसर की बता दिए, लेकिन सॉल्यूशन मैं पार्ट 2 में भेजूंगा, ठीक है। चलिए तो आज यहीं पर रखते हैं और आशा करता हूँ आप सभी लोग सक्सेस पाएंगे इस एग्जाम।